जय माता जी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह है और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो मुंबई की घटना है जो 2008 में दो दोस्त बादल और आकाश के साथ घटित हुआ था। इन्हीं दोनों दोस्तों के साथ घटित सत्य घटना पर आधारित हमारी आज की ये कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दो दोस्त होते हैं, बादल और आकाश, जो पंजाब से हीरो बनने का सपना लेकर के मुंबई आए होते हैं। कुछ पैसा वैसा लेकर के आए होते हैं। तो ये लोग कांदीवली में एक फ्लैट में 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट लेते हैं और दोनों साथ में रेंटल बेसिस पे रहते हैं और स्ट्रगल करने के लिए इधर उधर आना जाना पड़ता है। ये सोच करके इन्होंने एक बाइक ख़रीदा होता है और उसी बाइक से दोनों साथ में स्ट्रगल करने जाया करते हैं। ज़्यादातर जो फिल्म वालों का ऑफिस है वो अंधेरी इलाके में आता है, अंधेरी का जो एरिया है, और ये लोग अपना स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जब तक इनके पास पैसा वैसा होता है तब तक ये लोग अच्छे से खाते पीते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हीरो बनने का सपना लेकर के आए होते हैं। तो ये लोग कोई छोटा मोटा अगर कैरेक्टर मिलता है सीरियल में, मूवी में, तो ये लोग ठुकरा देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम हीरो बनने के लिए आए तो हीरो में हमको काम मिलेगा, या फर्स्ट लीड नहीं तो सेकंड लीड तो होना ही चाहिए। कोई अच्छा काम मिलेगा तो ही करेंगे, हम छोटा मोटा काम क्यों करेंगे। और ये घर से पैसा वैसा मंगाते रहते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और ये लोग कुछ भी काम अभी तक नहीं कर चुके होते। तो इनके जो घर वाले होते हैं वो इनको बोलते हैं कि बेटा, काफ़ी दिन हो गया तुम दोनों मुंबई में हो। दोनों के माँ बाप बोलते हैं कि काफ़ी दिन हो गया तुम मुंबई में हो, क्या कर रहे हो। हम लोग 1 साल से तुम लोगों को पैसा भेज रहे हैं और कब तक पैसा भेजते रहेंगे। कुछ बनना होता तो अब तक तो तुम बन गए होते। तो घर में ही आ जाओ, तुम्हारी शादी वादी कर देंगे और यहाँ पे अपना खेती बाड़ी देखो। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हम हीरो बनने का सपना लेकर के फिल्म में काम करने के लिए मुंबई में आए हैं, तो हम काम यहीं पे करेंगे, हम गांव नहीं आ सकते और खेती बाड़ी नहीं कर सकते। हाइट पर्सनालिटी इन दोनों की काफ़ी अच्छी होती है और देखने में भी गुड लुकिंग होते हैं, अच्छा होते हैं। तो इनको लगता है कि हम हीरो बन ही जाएंगे। लेकिन मुंबई में हीरो बनना बहुत टेढ़ी खीर है। कोई इनको मौका क्यों देगा, और इनको मौका मिलता नहीं है। अभी घर से भी पैसा वैसा आना बंद हो जाता है, क्योंकि घर वाले सोचते हैं कि इनको पैसा भेजना बंद कर देंगे तो हो सकता है तंग आ करके घर आ जाएं और इनको परेशानी होने लगती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं दोनों दोस्त कि हीरो जब बनना होगा, किस्मत में होगी तो हम तो बन ही जाएंगे, लेकिन अभी जो भी काम मिलता है फिल्म में, सीरियल में, हमको वो कर लेना चाहिए। नहीं तो घर वालों ने तो पैसा भेजना बंद ही कर दिया है। धीरे धीरे हमारी स्थिति खराब होती जाएगी और मुंबई में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जाएगा। तो इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं और जुलाई अगस्त का महीना होता है, बरसात का मौसम में इनको एक काम मिलता है। रोल तो छोटा ही होता है, 2-3 दिन का काम इनको मिलता है और रोज़ ये लोग शूटिंग में आया जाया करते हैं और सुबह जाते हैं, शाम तक इनका पैकअप हो जाता था और ये लोग अपने घर में आ जाते थे। 2 दिन का काम हो चुका था और तीसरा दिन इनको कॉल टाइम मिला था दोपहर के बाद का। इनका ये आखिरी दिन होता है इस दिन शूटिंग का, और जो डायरेक्शन डिपार्टमेंट वाले होते हैं इनको बोले होते हैं कि आज आप लोगों का लास्ट दिन होगा,
जो भी आपका काम होगा आज कंप्लीट हो जाएगा। और ये लोग जो इनको टाइम मिला होता है दोपहर के बाद का, ये जो लोकेशन इनको मिला होता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। लोकेशन होता है दोस्तों मलाड मडाई लैंड का। मलाड मडाई लैंड में काफ़ी शूटिंग होती है और इनका शूटिंग कंटिन्यू वहीं पे चल रहा होता है, जहाँ पे इनको रोज़ आना जाना पड़ता है। ये लोग 2 दिन से तो सुबह जाते थे और शाम को 5-6 बजे तक इनका पैकअप हो जाता था, तो ये लोग आ जाते थे। लेकिन इस दिन जो था इनकी शूटिंग दोपहर के बाद था और पूरी नाइट शूटिंग होने वाली थी। इस वजह से इनको दोपहर बाद बुलाया जाता है और ये लोग मडाई लैंड में अपने लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। और होता यह है कि इन लोगों का जो सीन होता है वो कंप्लीट होते होते रात हो जाती है। आकाश का तो सीन कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन बादल का एक सीन रह गया होता है और डिनर का ब्रेक हो जाता है। डिनर का ब्रेक होता है और डायरेक्शन डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि डिनर ओनर आप लोग कर लो, डिनर के बाद जो आपका सीन बचा है वो हो जाएगा, फिर आप लोग फ्री हो जा सकते हो। तो बादल और आकाश दोनों साथ में आ जाया करते हैं, साथ में रहते हैं। तो आकाश बोलते हैं बादल को कि मैं भी रुकता हूँ, एक सीन है, फिर दोनों साथ में निकल चलेंगे जब तक कंप्लीट होगा। और अक्सर ये ऐसा ही करते हैं कि एक का काम अगर पहले ख़त्म हो गया तो दूसरा इंतज़ार करता है और दोनों साथ में ही आते हैं। क्योंकि बाइक लेकर के एक आ जाएगा तो एक को ऑटो से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना पड़ेगा। तो इस वजह से दोनों एक ही रूम में रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, तो दोनों सोचते हैं कि साथ में चलेंगे। दोनों डिनर करते हैं और डिनर के बाद जब भी बादल का जो सीन होता है वो सीन की शूटिंग होती है और लगभग 12:30 पौने 1 बजे बादल अपना सीन कंप्लीट करते हैं और डायरेक्शन डिपार्टमेंट वाले इनको बोलते हैं कि हो गया, आप फ्री हो गए। और जो इन दोनों का पेमेंट होता है, आकाश का पेमेंट तो पहले ही हो चुका होता है, बादल का भी पेमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले करते हैं और ये लोग फ्री हो जाते हैं, चाय पीते हैं और फिर ये लोग निकलने के लिए तैयार होते हैं। तो जहाँ पे ये बैठ कर के चाय पी रहे होते हैं, स्पॉट बॉय जहाँ पे चाय बनता है वहीं पे लोग बैठ कर के फ्री होते हैं, तो चाय पी रहे होते हैं। तो स्पॉट बॉय से बात होती है, तो स्पॉट बॉय जो चाय पे बैठे होते हैं 45-50 साल के एज के वो होते हैं, वो बोलते हैं रात काफ़ी हो गई है, मेरी मानो तो आप सुबह 4 बजे के बाद यहाँ से जाना, क्योंकि रात को जाना इस रास्ते पे सेफ़ नहीं होता। क्योंकि मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे मडाई लैंड आता है, जहाँ पे भूत प्रेतों की अक्सर घटनाएं होती रहती है। और मैं तो काफ़ी दिनों से शूटिंग कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी कहानियाँ मालूम है इस इलाके की। तो 1 तो बज ही गया है, 2-3 घंटे टाइम पास करो, शूटिंग वूटिंग देखो और आराम से निकल जाना। लेकिन ये जो दोनों होते हैं जोश में रहते हैं, जवान खून होता है। ये लोग बोलते क्या बात करते हो दादा, आप भी क्या आप भूत प्रेत को मानते हो? कोई भूत प्रेत नहीं होता, आप वैसे ही डराने की कोशिश कर रहे हो। बोलते डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत सारी घटनाएं हैं जो मुझे मालूम है। मैं मुंबई का ही रहने वाला हूँ और बरसों से इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे सब मालूम है। आप लोग की मर्जी है, आप लोग निकलना चाहते तो आप लोग निकल सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो आप मत जाओ, क्योंकि जाना सेफ नहीं रहेगा। लेकिन ये लोग उनकी बात नहीं मानते हैं, चाय पीते हैं और बोलते हैं थैंक यू दादा सजेशन देने के लिए। लेकिन हम लोग निकल रहे हैं, 2 दोस्त हैं, आराम से बातचीत करते हुए चले जाएंगे। और ये लोग अपना बाइक स्टार्ट करते हैं
आकाश बाइक चलाते हैं, बादल पीछे बैठते हैं और दोनों अपने घर कांदीवली की ओर आने लगते हैं और रास्ते में बातचीत करते हुए आ रहे होते हैं कि क्या दुनिया है, आज कल भी ये लोग भूत प्रेत को इतना मानते हैं। तो आकाश बोलते हैं अरे डराने की कोशिश कर रहे थे, कोई बात नहीं, चलो। और ये लोग उसी आपस में बात करते हुए आ रहे होते हैं। एक जगह पे आते हैं तो इनको काफ़ी दूर एक औरत सुहागन के जोड़े में, जैसे शादी के लिए सज धज के कोई औरत होती है ना, ऐसी एक औरत दिखती है। और ये लोग उस औरत को दूर से ही देख लेते हैं और ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब उसके पास से गुजरते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वो औरत इनको हाथ दे रही है रुकने के लिए। ये लोग दो होते हैं और बाइक में किसी को बिठा नहीं सकते, तो ये लोग रुकते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं और ये लोग उस औरत को देखते हुए आगे निकल जाते हैं। आगे निकलते हैं और बोलते हैं कमाल की बेवकूफ़ औरत थी, अकेली रात को खड़ी है। तो बादल बोलते हैं कि यार कहीं वो ये भूतनी उतनी तो नहीं थी। वो दादा स्पोर्ट दादा बोल रहे थे कि भूत प्रेत का घटना, कहीं ये भूतनी तो नहीं थी। तो बोलते हैं पागल हो गया भूत प्रेत तू भी, अभी कैसा बात करे यार बादल, आकाश बोलते हैं। और ये लोग हंसी मजाक करते हुए आ रहे होते हैं। थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो फिर से वही औरत इनको रास्ते में दिखती है। अब ये लोग दोनों उस औरत को देखते हैं और ये लोग डर जाते हैं अचानक कि जो औरत पीछे दिखी पैदल थी, अचानक कि ये 10-15 मिनट बाद फिर से हमको कैसे दिख गई। और ये लोग देख करके इतना डर जाते हैं, अपना सूझबूझ खो देते हैं। और बारिश का मौसम होता है, हल्की फुल्की बारिश हुई होती है, रोड गीला होता है और ये लोग फिसल के रोड पे गिर जाते हैं। रोड पे गिरते दोनों को भयंकर चोट आती है। जो बादल होते हैं उनके हाथ में चोट आती है, घस जाते हैं। लेकिन जो आकाश होते हैं, जो बाइक चला रहे होते हैं, उनका पैर टूट जाता है। जो बादल होते हैं अपने दोस्त को उठाते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं, आकाश को पीछे बिठाते हैं और डायरेक्ट हॉस्पिटल में आते हैं। और ये अब आकाश को एडमिट करते, अपना भी इलाज करवाते हैं और आकाश को एडमिट करते हैं। आकाश का पैर फ्रैक्चर हो चुका होता है, डॉक्टर एडमिट करता है, प्लास्टर व्लास्टर चढ़ाता है। और फिर इन लोगों को दोनों को एहसास होता है कि काश स्पोर्ट दादा ने बोला तो हम लोग रुक गए होते तो हमारे साथ एक घटना नहीं होता। हमने बहुत बड़ी गलती किया जिसका हर्जाना हमको भोगना पड़ा। और लगभग 2.5 से 3 महीना आकाश जो होते हैं वो बेड रेस्ट पे रहते हैं। और जो बादल जो होते हैं उनको उतनी ज़्यादा चोट नहीं आई होती है, फिर भी ये 15-20 दिनों तक ये भी कहीं आने जाने में असमर्थ रहते हैं। और ये दोनों दोस्त साथ में बाद में स्ट्रगल वगैरह अभी भी कर रहे हैं। लेकिन वो जो हादसा था, इनके साथ जो हादसा हुई थी, वो आज भी ये लोग सोच करके डर जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि हर रोज़ आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों आप लोगों के साथ भी अगर कोई ऐसी घटना हुई है ना, तो हमारा ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप लोग भी अपनी कहानी हमको भेज सकते हैं। अगर हमको लगेगी कि आपकी कहानी अच्छी है तो हम यहाँ से आपकी कहानी नरेट करेंगे।
थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय माता।